रामू, श्वेता और प्रेतात्मा बच्चे को अस्पताल से लेकर घर आ गए। पूरा घर खुशियों से भर गया। श्वेता बहुत खुश लग रही थी और उसने प्रेतात्मा को गले लगा लिया। बहन, आज अगर तुम वहां नहीं होती तो मैं मर जाती। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया होता। सिर्फ आपकी वजह से ये खुशी मिली है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। रामू ने कहा, हाँ, अगर आज आप वहां नहीं होती तो हमारा घर दुख में डूबा होता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा को कॉल करके ये खुशखबरी देता हूँ, वे बहुत खुश होंगे। रामू ने अपने फोन पर पापा का नंबर डायल किया। रामू के पिता गुरुस्वामी ने फोन उठाया। जीते रहो रामू, बताओ। पापा, मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। आप दोनों दादा दादी बन गए हैं। तुरंत सरला ने फोन लिया और कहा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे बेटे, हम तुरंत वहां आते हैं। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, थोड़ी देर में मम्मी पापा आ रहे हैं। दीदी, आप प्लीज मेरे मम्मी पापा के सामने दिखाई ना दें। सही समय आने पर मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। ठीक है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। ये कहकर शैतान बाहर चली गई। रास्ते में कितना अच्छा होगा अगर मैं भी बच्चे के लिए कुछ खिलौने और नए कपड़े लेकर जाऊं। फिर प्रेतात्मा एक दुकान पर गई और उसे जो भी अच्छा लगा उठा लिया। वे सभी कपड़े और खिलौने हवा में उड़ने लगे। ये देखकर उस स्टोर का मालिक चिल्लाया, अरे अरे, मेरे कपड़े और खिलौने हवा में कैसे उड़ रहे हैं? इतना कहते हुए वो उन चीजों के पीछे भागा और उन्हें हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर वो भी हवा में उन कपड़ों के साथ उड़ने लगा। ये देखकर स्टोर के दूसरे कर्मचारियों ने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और अब सब हवा में उड़ रहे थे। फिर प्रेतात्मा उन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाने के बाद, अगर तुमने मेरी चीजें नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे मालिक डर गया और उसने फौरन चीजों को छोड़ दिया। इससे सभी लोग धम से नीचे गिर गए, लेकिन उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। उन कपड़ों और खिलौनों को लेकर प्रेतात्मा घर लौटी। वहां पहले से ही सरला और गुरुस्वामी बैठे हुए थे। उन चीजों को हवा में उड़ता देख सरला और गुरुस्वामी ने सोचा कि कोई शैतान है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शैतान, शैतान। प्रेतात्मा समझ गई कि उससे गलती हो गई है। वो चीजों को वहीं छोड़कर तुरंत गायब हो गई। श्वेता और रामू हंस पड़े। अरे रामू, लगता है कि शैतान आई थी और इन सभी चीजों को यहाँ फेंक कर चली गई। नहीं मम्मी, बाहर तेज आंधी आई थी। रामू ने बात बनाई। उस दिन सरला ने श्वेता से कोई काम नहीं कराया और सब कुछ खुद किया। उस रात जब सब सो गए तो प्रेतात्मा श्वेता के पास आई। फिर प्रेतात्मा ने जितना चाहा खाया और वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेतात्मा को बहुत भूख लगी तो वो घर आई। श्वेता और रामू ने उसे खाना परोसा। सरला उस वक्त सो रही थी। रामू और श्वेता के अलावा किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। कमरे के अंदर कोई है, जाकर देखो जरा कि कौन है। ये सोचकर सरला ने दरवाजा खटखटाया। ओ नहीं, लगता है मम्मी जाग गई। ये सब देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, हम उन्हें सच बताते हैं। ये कहते हुए रामू ने दरवाजा खोला। सरला ने अंदर आकर उस खाने को देखा। ये क्या? तुमने यहाँ इतना सारा भोजन क्यों रखा है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुरंत रामू ने अपनी माँ से सारी बात बताई। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या कि तुम एक शैतान को घर में रहने देकर उसे खाना खिला रहे हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर में शैतान का होना अशुभ होता है। एक सेकंड के लिए भी वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। उसे फौरन निकालो घर से। माँ, वो प्रेतात्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसने तो हमारी बहुत मदद की है। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। या तो इस शैतान को घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। ये सुनकर प्रेतात्मा सरला के सामने आ गई। मेरी वजह से आप लोग आपस में मत लड़े, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। श्वेता, रामू, बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे मत भूलना। बस जोर से दीदी कहकर पुकार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहते ही प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। श्वेता और रामू को बहुत दुख हुआ। फिर श्वेता प्रेतात्मा के बारे में
कुछ दिनों से बहुत चिंतित थी। एक दिन श्वेता के घर पर अचानक एक मुसीबत पड़ी। प्रेतात्मा को वापस बुलाने का दिन आ गया था। क्या हुआ था उस दिन, बहुत जल्द देखिए अगले एपिसोड में। एक समय में एक गांव में दो प्रेमी रामू और श्वेता रहते थे। वो एक लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शादी करना चाहते थे। लेकिन रामू की माँ सरला को ये बात पसंद नहीं आई। सरला लालची थी और सोचती थी कि अगर रामू किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले तो उसे दहेज के रूप में भारी रकम मिलेगी। लेकिन जब रामू इस बात के लिए राजी नहीं हुआ तो माता पिता को शादी को अंजाम देना ही पड़ा। रामू और श्वेता की शादी हो गई और वो खुशी से रहने लगे। जैसे ही रामू को नौकरी मिली, दंपत्ति कस्बे में चले गए। उन्हें कस्बे में बहुत कम किराए पर एक बड़ा मकान मिला। इसके साथ ही ये कपल खुशी महसूस कर रहा था और शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठाने लगा। श्वेता स्वादिष्ट व्यंजनों को पकाना जानती थी। उसने सोचा कि रामू उसके व्यंजनों को खाकर उसकी तारीफ करेगा, तो उसके आने से पहले एक स्वादिष्ट हलवा तैयार करे। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक यमी हलवा तैयार किया है, जल्दी से आ जाना। तो रामू ने कहा ठीक है। इसी बीच रामू घर आया और तैयार हलवे को लाने को कहा। हाँ तो लाओ भाई, जल्दी से वो हलवा। तो श्वेता बड़ी खुशी खुशी उस हलवे को लाने किचन में गई, लेकिन उसे वहाँ हलवा मिला ही नहीं। वास्तव में हलवा खुशी से उस घर में रहने वाले एक फूडी शैतान ने खा लिया था। इस बीच रामू ने कहा, अरे भाई हलवा का क्या हुआ, लाओ ना जल्दी से। श्वेता ने बाहर आकर रुआसे चेहरे से कहा, रामू, मैंने तुम्हारे लिए जो हलवा तैयार किया था वो गायब हो गया है। रामू चौंक गया। क्या, हलवा गायब हो गया? और फिर उसने मजाक किया, वो सोना है या पैसा कि किसी ने चुरा लिया? लगता है इतना स्वादिष्ट था कि तुम ही खा गई, है ना? और झूठ बोल रही हो कि गायब हो गया। इस बात से श्वेता नाराज हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए हलवा तैयार किया और किचन में रखा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे गायब हो गया है। लेकिन रामू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। खैर तुम रुको, मैं 10 मिनट में लाती हूँ। फिर श्वेता ने एक बार फिर से हलवा तैयार किया। रामू ने खुशी से उस हलवे को खाना शुरू किया और कहा, यार बहुत अच्छा बना है, सॉरी कि मैंने तुम्हें डांटा, माफ कर दो। ऐसा कहते हुए कुछ और निवाले खाना चाहता था, लेकिन बोल में हलवा ही खत्म हो गया। मेरी कटोरी से हलवा कहाँ गया? दरअसल ये काम उस फूडी शैतान का था। श्वेता हंसी। तुमने खुद खा लिया है ना? हलवा बहुत स्वादिष्ट हो तो ऐसा हो सकता है। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है, तुमसे बात करते पता नहीं चला। अगले दिन घर के अलग अलग कमरों से खाने का सामान गायब होने लगा। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रामू को बताने से वो डर रही थी। कुछ दिनों के बाद रामू ऑफिस से वापस आते समय 1 किलो सेब लेकर आया। उसने उन्हें श्वेता को दिया और नहाने के लिए चला गया। श्वेता ने उन सेबों को एक तरफ रखा और कुछ काम करने के लिए किचन में चली गई। रामू ने बाहर आकर उसे सेब लाने के लिए बुलाया। मैंने यहाँ सेब रखे थे, तुमने कहाँ उठा के रख दिए हैं? मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखे। इस बात से रामू बेहद नाराज हो गया। मैंने तुम्हें दिखा कर रखा था। क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई घर में आता है? श्वेता को उसकी इस बात से बहुत दुख हुआ। वो रोने लगी। ये देखकर शैतान भी उदास हो गई और महसूस किया, श्वेता को मेरी वजह से अनावश्यक रूप से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुझे श्वेता के सामने पेश होना चाहिए और उसे सच बताना चाहिए। श्वेता पूरे दिन यही सोचती रही कि हमेशा उसकी देखभाल करने वाले रामू ने पहली बार उसे इस तरह डांटा था। अगले दिन जब रामू सुबह ऑफिस गया तो श्वेता ने सोचा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे खाने पीने की चीजें गायब हो जाती हैं। वैसे भी आज मैं कोई खाना नहीं पकाऊंगी। वो शाम तक बिना खाना पकाए और कुछ भी खाए घर में चुपचाप बैठी रही। फूडी शैतान को बहुत भूख लगने लगी। क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, शैतान श्वेता के सामने दिखाई दी। डरो मत श्वेता, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं एक फूडी शैतान हूँ। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती हो। अपने व्यंजनों से किसी को भी प्रभावित कर सकती हो। तुम स्वादिष्ट भोजन पकाती रहो। श्वेता को उसकी तारीफें सुनकर बहुत खुशी हुई।
शैतान तारीफ करती जा रही थी, श्वेता खुश होती जा रही थी। फिर शैतान ने श्वेता से कहा, मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, और तुम्हें वो शर्त निभानी होगी। क्या है वो शर्त? मैं तुम्हारे लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी, लेकिन तुमको घर में कुछ और उठाकर नहीं खाना है, जैसे कि तुम पूरे वक्त खाती रहती हो। मैं अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाना बचाने में असमर्थ हूँ, और खाना बनाते समय तुमको मेरी मदद भी करनी होगी। उसकी शर्त सुनने के बाद, लेकिन तुम भी किसी को ना बताना कि तुमने मुझे देखा। इस तरह उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। तब से उस शैतान ने घर पर काम करके श्वेता की मदद की। श्वेता ने अपने पति के साथ साथ शैतान के लिए भी स्वादिष्ट भोजन पकाना शुरू कर दिया। श्वेता और शैतान ने एक दूसरे से अपनी शर्तें कहीं। दोनों एक दूसरे की शर्तों पर सहमत भी हो गयी। जैसे ही रामू ऑफिस के लिए निकलता, शैतान श्वेता के पास आती और हर दिन श्वेता की मदद करने के लिए सभी जरूरी काम करती। जब श्वेता खाना बना रही होती तो शैतान घर की सफाई कर देती। शैतान बिना कोई तकलीफ महसूस किए जल्दी से सारे काम निपटा लेती थी। श्वेता के पास करने के लिए बहुत कम काम रह गया था। वो बहुत खुश थी कि शैतान इतनी अच्छी थी। शैतान जो सब काम कर देती थी, उसे देखकर एक दिन श्वेता को दया आई। मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन देती हूँ, लेकिन तुमसे इतनी मेहनत करवाती हूँ। अब से मैं हर काम करूँगी। तो शैतान बोली, श्वेता, तुम भी एक बहुत अच्छी औरत हो। ये जानने के बाद भी कि मैं एक शैतान हूँ, तुमने मुझे अपने घर में प्रवेश करने दिया और मेरे लिए अच्छा खाना भी बनाया। मैं जो भी मदद करती हूँ वो इस एहसान के आगे बहुत कम है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम चिंता न करो, मैं कोई भारी काम नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर श्वेता को बहुत खुशी हुई। मुझे अपने घर में तुम जैसी अच्छी शैतान के होने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, मुझे शैतान मत कहा करो, दीदी कहो, अच्छा लगेगा। तो श्वेता तुरंत बोली, ठीक है दीदी। इससे शैतान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को श्वेता और शैतान दोनों सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गईं। वे सड़क पर चल रही थीं और आपस में बातें करने लगी। श्वेता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उस शैतान को नहीं देख सकता था। श्वेता को देखकर सड़क पर जा रहे सभी लोगों ने सोचा, ये महिला खुद से बात कर रही है, अब पागल है क्या? बड़ी अजीब है। थोड़ी देर चलने के बाद श्वेता और शैतान बाजार पहुंच गईं। तुम जाओ और जरूरी सब्जियां खरीदो, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है दीदी। शैतान ने वहाँ बिक रहे फलों को देखा और हर फल वाले के ठेले से एक एक फल उठाकर खाना शुरू कर दिया। जब उन फल विक्रेताओं ने पाया कि उनकी दुकान से फल गायब है, तो वे चौंक गए। इस तरह शैतान ने अपने सभी पसंदीदा फल खाए और वापस श्वेता के पास गई। उस समय श्वेता एक सब्जी वाले से बात कर रही थी। टमाटर की कीमत क्या है? प्रति किलो 50। क्या 50? मैंने तो टमाटर की कीमत पूछी है, सेबों की नहीं। मर्जी आपकी, खरीदना हो खरीदो, नहीं तो जाओ। सब्जी खरीदने के लिए पैसे हैं अभी। शैतान ने सुना तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसने उसकी छोटी बहन का अपमान किया था। तो शैतान तुरंत उस सब्जी वाले के पास गई और उसके ठेले पर रखे सभी टमाटरों को गायब कर दिया। ये देखकर सब्जी वाला, हे भगवान, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर! तो टमाटर फिर से दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उसके पैसों का बक्सा गायब हो गया। तब वो चिल्लाया, ओ नहीं, मेरे पैसों का बक्सा कहाँ गया? इस तरह करते देख श्वेता को उस पर हंसी आ गई। सब्जी वाले ने श्वेता के पास आकर कहा, मैडम मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, फिर कभी नहीं बोलूंगा इस तरह। दीदी इसे छोड़ दो। पैसों का बक्सा वापस आ गया। उस सब्जी वाले को चीख पुकार करते देख श्वेता और शैतान हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये देखकर वो सब्जी वाला फिर से भड़क गया। बदला लेने के लिए उसने 4 उपद्रवियों को श्वेता को यातना देने के लिए उसके पीछे पीछे भेजा। वे श्वेता की ओर बढ़े। श्वेता और शैतान एक दूसरे से बातें करती हुई अपने घर की ओर जा रही थीं। रास्ते में अचानक उन उपद्रवियों ने श्वेता को घेर लिया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुमको ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम कौन हैं। हम तुमको मारने आए हैं।
ये सुनकर श्वेता घबरा गई। वो उपद्रवी शैतान को नहीं देख पा रहे थे। उपद्रवी श्वेता की साड़ी खींचने के लिए बढ़े। डरी हुई श्वेता ने एक कदम पीछे लिया और चिल्लाई, बहन! अपनी बहन को अपने सामने प्रताड़ित होते देख शैतान को गुस्सा आ गया। तुरंत शैतान उन उपद्रवियों के पीछे गई और उनके सिर पर वार किया। उन उपद्रवियों को समझ नहीं आया कि उन्हें किसने मारा। इस बीच एक उपद्रवी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए वो श्वेता की ओर बढ़ा। शैतान उसके पीछे आई और उसकी लुंगी खींच दी। शर्म से उपद्रवी ने अपनी लुंगी पकड़ी और वहाँ से भाग गया। ये देखकर एक और उपद्रवी ने चाकू निकाला और धमकाया, देखो लड़की, मुझे लगता है मेरे हाथ तुम्हारी मौत लिखी है। बेढंगे जादू कर रही हो। ये कहते हुए उसने श्वेता पर अपना चाकू उठाया। तुरंत शैतान ने उस चाकू को एक बड़े सांप में बदल दिया, जिसे देखकर उपद्रवी चिल्लाया, सांप, सांप, सांप। उसने चाकू फेंका और भाग गया। अदृश्य रूप में दो उपद्रवियों को लगातार उनके गाल पर शैतान ने थप्पड़ मारे। वो भी भाग गए। श्वेता रो पड़ी और शैतान के पास आई। दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मेरे साथ क्या हो जाता? मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँगी? तब शैतान बड़े प्यार से बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो श्वेता। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कैसे शांत रह सकती थी कि उन्होंने तुम्हें रुलाया? एक बात और, इस घटना के बारे में रामू को मत बताना। तब श्वेता बोली, ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। चलिए घर चलते हैं, मुझे खाना बनाना है। और वे घर चली गई। श्वेता और शैतान बाजार से घर वापस आ गई। शैतान ने सब्जियां काट कर दी। तब श्वेता ने खाना तैयार किया। रामू कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। आप जितना चाहें उतना खाएं और फिर जाएं। सुबह उनके ऑफिस जाते ही आप फिर आ जाना। ठीक है श्वेता, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। फिर शैतान ने अच्छे से भोजन किया और चली गई। थोड़ी देर बाद रामू घर आया और बोला, श्वेता, मैं तुम्हें बताना भूल गया। कल शाम मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ एक गुस्सैल औरत है। तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तुम तो जानती हो कि हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई है। ठीक है रामू, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिक्र ना करो, अपनी सास का ख्याल भी रखूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय रामू ने श्वेता से कहा, मेरी माँ शाम तक आ जाएंगी। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आऊंगा, ख्याल रखना। रामू ऑफिस चला गया। तब श्वेता ने नाश्ता तैयार किया और शैतान का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शैतान श्वेता के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो श्वेता? चुपचाप हो बहुत। दीदी, आज मेरी सास आ रही है। तो क्या तुम्हारी सास से पटती नहीं? नहीं, वो पहली ही बार आ रही हैं। हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेंगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ और साथ ही मुझे एक और बात का दुख है जो आपको बतानी है। श्वेता किसी सोच में पड़ गई। तब शैतान बोली, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना। आपको मुझसे 10 दिन दूर रहना होगा। आप यहाँ खाना भी नहीं खा सकेंगी। मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर सकूंगी और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाऊंगी। अगले 10 दिन बड़े भारी हैं। श्वेता ने उदास होकर कहा। शैतान को भी बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं श्वेता, सिर्फ 10 दिन की बात है। बस तुम सावधान रहना। अब मैं उस दिन तुम्हारे पास आऊंगी जिस दिन तुम्हारी सास चली जाएगी। अगर तुमको मेरी किसी बात के लिए जरूरत पड़े तो मुझे जरूर पुकार लेना। दीदी, 10 दिन आपके बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। श्वेता बड़ी उदास थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शायद मेरी सास आ गई है। तुम जाओ दीदी। दरवाजे पर सच में श्वेता की सास खड़ी थी। वो बोली, आइए माँ जी, अंदर आइए, बैठिए ना। लेकिन सासू माँ तो गुस्से में भरी थी। तुम्हारी जैसी बहू मिली हमारी बदकिस्मती है। ये सुनकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया का दिमाग खराब लगता है, इसे सबक सिखा के रहूंगी। माँ जी, पैर धो लीजिए। रामू की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही शैतान श्वेता के पास आई। ओ, आप अभी तक यही हैं? मैं बस जा ही रही थी। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस पुकारना दीदी। ठीक है। और शैतान गायब हो गई।
रामू को पता चला तो जल्दी घर आ गया और माँ से मिला और उनसे पूछा, माँ कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो माँ बोली, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे हो? माँ ने थोड़ा शक शुबा से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। श्वेता मेरा बहुत ख्याल रखती है, जैसे तुम बचपन में रखा करती थी। बहुत अच्छी लड़की है माँ श्वेता। तुम मिली ना उससे? ये कहकर वो हंस पड़ा। माँ को गुस्सा आ गया। अगर मैं इसको इसी तरह से इससे बात करने देती रही तो एक दिन तो ये मुझसे बात ही करना बंद कर देगा। हर रोज सुबह रामू ऑफिस के लिए निकल जाता और जाते वक्त श्वेता से कहता, ख्याल रखना। वहीं पास के पेड़ पर बैठी शैतान फिक्र में रहती कि श्वेता क्या कर रही है, वो कैसी है। जब उससे एक दिन रहा नहीं गया तो वो श्वेता से मिलने पहुंची। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसने सरला को डांटते सुना। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के प्रस्ताव आ रहे थे। हमारी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की मिली। ये सुनकर श्वेता रोने लगी। ये देखकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया में कोई सुधार नहीं है, इसे नरक दिखा के रहूंगी। उस दिन रामू जल्दी घर आ गया। सब लोग दोपहर का भोजन करने बैठे। माँ श्वेता बहुत जायकेदार खाना बनाती है। वो तो कोई भी बना सकता है। इस तरह सरला ने व्यंग से कहा। बैंगन की सब्जी बेहद अच्छी बनी है। तभी शैतान अदृश्य रूप में आई और सरला की थाली में नमक डाल दिया। जैसे ही सरला ने पहला कौर खाया, कितना नमक डाला है? सरला ने प्लेट फेंक दी। खाना पकाने का ये क्या तरीका है? जैसे ही तुम्हारा चेहरा देखा मैं समझ गई थी कि तुम इसी तरह करोगी। रामू को बहुत बुरा लगा। वो बोला, माँ क्या हुआ? श्वेता तुम प्लीज बुरा मत मानना। तब श्वेता ने सोचा, क्या शैतान बहन मौका पाकर यहाँ आई है? और तुरंत सामने शैतान दिखाई दी। तब श्वेता समझ गई कि उन्होंने ही ऐसा किया है। शैतान ने सरला में परिवर्तन लाने की सोची। इस बीच सरला ने अपने हाथ धोए और अपने कमरे में चली गई। रास्ते में सरला के सामने शैतान ने अपना पैर रख दिया। सरला नीचे गिर गई। ये देखकर रामू और श्वेता सरला के पास पहुँचे। सरला को चोट लग गई थी और वो चलने में असमर्थ थी। फिर रामू और श्वेता सरला को अपने कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। सरला दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन से सरला की सभी तरह से श्वेता ने सहायता की। जब श्वेता बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी तो सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सरला समझ गई कि श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। उसने श्वेता को बुलाकर कहा, श्वेता मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगी। मैं तुमको अपनी बेटी की तरह मानूंगी। अगर मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। आप फिक्र ना करें, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। इतना कहकर श्वेता उस कमरे से बाहर आ गई। ये देखकर शैतान बेहद खुश हुई कि श्वेता की परेशानी हल हो चुकी थी। अब तुमको तुम्हारी सास से कोई समस्या नहीं है ना? खुशगवार जीवन जियो। और शैतान वहाँ से चली गई। तब से श्वेता अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। श्वेता को अब कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सास सरला अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल कर रही थी और हर काम में उसकी मदद भी कर रही थी। ये देखकर भूतनी बहुत खुश हुई। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहूंगी तो आ जाऊंगी। और भूतनी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद सरला अपने गांव जाने के लिए कहने लगी, रामू, श्वेता, बच्चों अब मैं वापस जाऊंगी। खुश रहना। कुछ दिन और रहती माँ जी। तुम्हारे ससुर गांव में अकेले रह रहे हैं, मुश्किल हो रही होगी। बुरा मत मानो, मैं फिर आ जाऊंगी। सरला वापस अपने गांव चली गई। अगले दिन श्वेता ने भूतनी बहन के लिए सभी पसंदीदा व्यंजन तैयार किए। 10 दिन में वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। बहन, 10 दिनों हो गए, मेरी सास भी जा चुकी है। आप आ क्यों नहीं रही हैं? वो टेबल पर सभी व्यंजनों को रखकर बैठ गई और फिक्र करने लगी। तभी रामू ऑफिस से आ गया और उन सभी व्यंजनों को देखा। श्वेता, तुमने आज इतने सारे व्यंजन क्यों तैयार किए हैं? तुम्हारे लिए? मेरे अकेले के लिए इतने सारे? मैं क्या राक्षस हूँ?
श्वेता अगली बार इतना सारा बिल्कुल नहीं बनाना, ये बेवजह अन्न की बर्बादी करना है। रामू ने श्वेता को हल्की सी डांट लगा दी। श्वेता और दुखी हो गई। उसने रामू को सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं तुमको एक राज बताना चाहती हूँ रामू। राज बताओ। हमारे घर में एक भूतनी है। क्या? भूतनी? हाँ रामू, लेकिन एक बहुत अच्छी वाली। वो मेरी मदद करती हैं। मददगार भूतनी? कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही हो आज तुम? मैं जो कह रही हूँ वो सच है रामू। सारे व्यंजन उनके लिए थे। तो कहाँ है वो? कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं। कम ऑन श्वेता, ये सब तुम्हारी कल्पना है। इसके बारे में सोचना बंद करो। चलो सोते हैं। लेकिन श्वेता भूतनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय श्वेता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखना। और रामू ऑफिस चला गया। मुझे बाहर जाकर भूतनी बहन की तलाश करनी होगी। वो घर से बाहर निकल गई और उसे खोजने लगी। वो काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन भूतनी नहीं मिली। निराश होकर श्वेता घर जाने लगी तो उसने किसी को पेड़ पर कराहते सुना। वो उस पेड़ के पास गई तो उसे सफेद रंग में कोई दिखा। बहन, बहन! श्वेता की पुकार सुनकर भूतनी पेड़ से नीचे आ गई। श्वेता को देखकर भूतनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ दीदी, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? श्वेता, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तेज बुखार है। मैं तुम्हारे घर आकर तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलिए हम घर चलते हैं। तुरंत ही श्वेता भूतनी बहन को लेकर घर गई। फिर श्वेता ने बताया कि उसने रामू से उनके बारे में कह दिया है। उसने दवा भी दी और मनपसंद भोजन भी कराया। श्वेता, मैं तुम्हारी इस सेवा को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहो दीदी, रामू अब ऑफिस से आ जाएगा। तुम यहीं कहीं छिप सकती हो। फिर भूतनी वहीं कहीं छिप गई। इसी बीच रामू घर आया और खाना खाने बैठा। फिर उसने श्वेता से मजाक में पूछा, आई कि नहीं तुम्हारी अच्छी वाली भूतनी बहन? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और रामू सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तुरंत वे उठे और चारों ओर देखा। उनके घर में 2 चोर घुस आए थे। चोर! चोर! रामू उनकी ओर बढ़ा। तभी दोनों चोरों ने रामू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्वेता घबरा गई और भूतनी बहन को जोर से पुकारा, बहन! तुरंत भूतनी वहां आ गई और उन चोरों को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। इससे वे चोर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उस भूतनी को देखकर रामू हैरान हो गया। श्वेता ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मजाक में लिया। मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में ही रहिए। श्वेता और शैतान को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। रामू ने उस प्रेतात्मा को एक इंसान की तरह अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से प्रेतात्मा और श्वेता एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन प्रेतात्मा ने घर का सारा काम किया और कहीं बाहर निकल गई। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और श्वेता के पास आकर बोला, श्वेता, मुझे ऑफिस के काम के लिए दूसरे शहर जाना है। वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम और तुम्हारी बहन आराम से घर पर रहना। ठीक है रामू, तुम अपना ख्याल रखना। अंदर जाते हुए उसे अचानक चक्कर महसूस हुए और वो वहीं गिर पड़ी। प्रेतात्मा घर लौटी तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाई। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, रामू ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर गया है। जब उसे सी ऑफ करके मैं अंदर आ रही थी तो प्रेतात्मा को बहुत फिक्र हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल चलते हैं। और फिर प्रेतात्मा श्वेता को अस्पताल ले गई। उसने श्वेता को अंदर भेजा और बाहर इंतजार करने लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई और दौड़कर बाहर आई। दीदी, मैं जल्द ही मां बनने वाली हूँ। वो इतने जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब उन लोगों को तो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी। तो एक आदमी ने कहा, इस लड़की को क्या हुआ? वो खुद से बात कर रही है। खुशखबरी सुनकर प्रेतात्मा खुशी से झूम उठी। उसने श्वेता को ऊपर उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। श्वेता को हवा में झूलते देखकर देखने वाले लोग डर गए और चीखते हुए वहां से भागने लगे। दीदी, मुझे नीचे उतारो, सब सोच रहे हैं कि हवा में मैं अपने आप उड़ रही हूँ। फिर श्वेता और प्रेतात्मा घर वापस आ गई। मुझे तुरंत रामू को फोन करना है और उसे खुशखबरी सुनानी है। ये कह के श्वेता ने रामू को फोन लगाया। रामू, खुशखबरी, तुम पापा बनने वाले हो। रामू की खुशी का पारावार नहीं रहा।
क्या गजब की खबर सुनाई है श्वेता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये खबर अपनी माँ और पिताजी को बताता हूँ, वे बेहद खुश होंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। इस तरह प्रेतात्मा ने घर बाहर के सभी काम किए। 1 सप्ताह बाद रामू घर लौट आया। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे दीदी। आपका श्वेता के लिए प्यार बहुत गहरा है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप हमें मिली। आज तक कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया और मुझे इतना लजीज खाना नहीं खिलाया। श्वेता ने न सिर्फ मुझे खाना दिया बल्कि बहन का दर्जा भी। इतना कहकर प्रेतात्मा उस वक्त वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद श्वेता को 9वां महीना लग गया। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिर पड़ी। तुरंत रामू और प्रेतात्मा उसके पास पहुंचे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। श्वेता के नीचे गिरने की वजह से बच्चा अंदर एक एबनॉर्मल स्थिति में आ गया है। हम केवल एक ही का जीवन बचा सकते हैं, माँ या बच्चा। जिसे सुनकर रामू हताश हो गया और रो दिया। रामू, श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को सुरक्षित बाहर लाऊंगी। तुम डॉक्टर से जाकर बात करो। तब रामू डॉक्टर के पास गया और बताया, क्या एक प्रेतात्मा डिलीवरी करेगी? तुम होश में तो हो। क्या तुमको लगता है कि हम इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने जो कहा वो सच है। दीदी, यहाँ एक बार आकर डॉक्टर मैडम को दिखाई दो। तुरंत डॉक्टर के सामने प्रेतात्मा दिखाई दी। उसे देखकर डॉक्टर डर गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। फिर प्रेतात्मा ने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और प्रसव प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी को सुकून मिला। अस्पताल में सभी बहुत खुश थे और ताली बजाकर प्रेतात्मा का धन्यवाद दिया। श्वेता और रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के। फिर वे सब खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए।